नमस्कार, स्वागत है आपका एवं राजस्थान में आपके साथ। मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जयपुर दौरे पर रहे। बिरला ऑडिटोरियम में दीप प्रज्वलित कर किया समारोह का शुभारंभ। राज्यपाल कल्याण सिंह, पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह, सीएम राजे और पूर्व गहलोत जो थे वो भी मंच पर मौजूद रहे। बारहवीं के विज्ञान और कॉमर्स के छात्रों का इंतजार खत्म। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किए परिणाम। शिक्षा मंत्री देवनानी ने बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया परिणाम। भीलवाड़ा में शराबी पिता की आत्महत्या। शराब को लेकर बेटे की नाराजगी के चलते दी जान, कमरे में लगाई फांसी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलवर की फैमिली लाइन स्कीम में 3 मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद। 2 समुदाय हुए आमने सामने। पुलिस बल तैनात, पुलिस कर रही है समझाइश का प्रयास। जैसलमेर में बॉर्डर पर अलर्ट। सीज फायर के चलते बीएसएफ को किया अलर्ट। बीएसएफ के अधिकारी भी सीमा पर तैनात, घुसपैठ रोकने के लिए कसी कमर। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 1 दिवसीय दौरे पर गुलाबी नगर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर राज्यपाल कल्याण सिंह और सीएम राजे ने राष्ट्रपति की अगवानी की, जहां से राष्ट्रपति का काफिला बिरला सभागार पहुंचा, जहां पूर्व उपराष्ट्रपति दिवंगत भैरव सिंह शेखावत की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुखर्जी ने शिरकत की और प्रथम व्याख्यानमाला में मुख्य वक्ता के रूप में व्याख्यान दिया। इस दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया। समारोह में राज्यपाल कल्याण सिंह, पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने परिणाम जारी किया है। इस बार बोर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। साइंस का रिजल्ट 79.21% और कॉमर्स का 88.07% रहा। इस दौरान देवनानी ने कहा कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट लगातार बेहतर होता जा रहा है। इसका अर्थ है कि सरकारी स्कूलों में लगातार शिक्षा का स्तर सुधर रहा है। जोधपुर विकास प्राधिकरण का वार्षिक बजट सोमवार को जेडीए अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से 1200 करोड़ का बजट पारित किया गया। जेडीए की ओर से पारित किए गए इस बजट में शहरों के सौंदर्यीकरण के लिए चौराहों का विकास करना, महापुरुषों की मूर्तियां लगाना, फुट ओवर ब्रिज बनाना, स्वागत द्वारा बनाना, बस क्यू शेल्टर का विकास करना, स्पोर्ट्स अकेडमियों की स्थापना करना सहित कई प्रस्तावों को लिया गया। राठौड़ ने बताया कि निगम और जेडीए की सड़कों को सुधारने, तालाबों को सौंदर्यीकरण करने और वृक्षारोपण सहित विभिन्न कार्यों को हाथ में लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बजट में लिए गए विकास कार्यों के लिए फंड की व्यवस्था कैसे हो, इसका पूरा रोड मैप तैयार किया गया है और हमारा प्रयास ये होगा कि साल इन सभी योजनाओं को पूरा किया जाए। बजट पेश किया गया वो लगभग 1200 करोड़ का बजट है और मैं ये समझता हूँ इस बजट में जोधपुर के विकास के लिए, जोधपुर के सौंदर्यीकरण के लिए जो प्रावधान रखे गए हैं
उनके लिए जोधपुर की जनता की तरफ से लंबे समय से मांग थी और मैं स्वयं जोधपुर का नागरिक होने के कारण इन चीज की आवश्यकता महसूस कर रहा था। कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। ये कहावत चरितार्थ हुई सिरोही में सेटल टैक्स विभाग में एलडीसी के पद पर कार्यरत जोधपुर निवासी गौतम राज भंसाली के साथ, जिन्हें एसीबी ने 2009 1000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गौतम राज का आरोप था कि एसीबी में तैनात कांस्टेबल प्रभुराम व जगदीश दान उसे लगातार किसी व्यापारी को दबाव में लेकर 8 कनस्तर तेल दिलवाने के लिए परेशान कर रहे थे। ऐसा नहीं करने पर उसे एक झूठी शिकायत के आधार पर रिश्वत के आरोप में ट्रैप किया गया। जब ट्रैप की कार्रवाई शुरू हुई तो उस समय वह जोधपुर से सिरोही के लिए बस में बैठा हुआ था। इस मामले में सुनवाई करने के बाद विशिष्ट न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अजिताभ आचार्य ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त घोषित कर दिया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अभिषेक मटोरिया सोमवार को झुंझुनू जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उनका झुंझुनू पहुंचने पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव सिंह शेखावत, जिला महामंत्री डॉक्टर राजेश बावल के नेतृत्व में स्वागत किया गया। झुंझुनू पहुंचते ही मटोरिया करीब 1 दर्जन पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे। हालांकि मटोरिया ने सामान्य मिलना जुलना बताया है। मटोरिया ने पत्रकारों से कहा कि झुंझुनू ही नहीं बल्कि कई जगहों से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर विधायकों की दखल अंदाजी की खबरें मिली हैं, जिसके बाद सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में ही ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। झुंझुनू में भी अगर ऐसा होता है तो निस्संदेह पार्टी आलाकमान के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सीएम के झुंझुनू में न आने के सवाल पर कहा कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, जल्द ही अपना जिला अपनी सरकार कार्यक्रम के तहत सीएम झुंझुनू 3 दिन के दौरे पर लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही घनश्याम तिवारी मामले में कहा कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की है, जिसके चलते उन्हें नोटिस दिया गया। होने के नाते कल सर्वप्रथम आने के बाद जितने भी झुंझुनू के, सभी तो नहीं पर जो प्रमुख लोग थे उनमें से कुछ लोगों से कल एक सप्रेम भेंट की गई, उनसे मिला गया। कोई विशेष उद्देश्य नहीं था, परंतु चूंकि वो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हैं, कभी न कभी पद पर रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं, पंचायतों में रह चुके हैं, तो मेरा ध्येय यही था कि सर्वप्रथम महामंत्री बनने और यहाँ का प्रभारी बनने के बाद इस जिला कार्य समिति में आने से पहले उनसे मैं मिलूं। तो एक भेंट उनसे की गई कि बिल्कुल सही है कि सूरजगढ़ उपचुनाव के बाद वसुंधरा जी किन्हीं कारणों के बीच में हमारे पास नहीं आ पाई और झुंझुनू उनका दौरा नहीं हो पाया, प्रवास नहीं हो पाया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको अश्योर करता हूँ, कोई राजनीतिक बात नहीं है कि कोई नाराजगी है या कोई कटु अनुभव है या कोई रोड़े अटका रहा है, ऐसा कतई नहीं है। सिर्फ समय अभाव और कुछ उनके और ऐसे कार्यक्रम थे, इसलिए वो यहाँ हमारे बीच में नहीं आ पाई। अब बहुत जल्द जो कार्यक्रम उन्होंने प्रत्येक जिले पर 3 दिन का शुरू कर रखा है, 3 दिवसीय दौरा, 3 दिवसीय कार्यक्रम जो अभी करौली में संपन्न हुआ, उसी कड़ी के तहत बहुत जल्दी प्रभारी होने के नाते मैं उनसे समय लूंगा और आप देखेंगे भी 1 नहीं 2 नहीं 3 दिवसीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री महोदया झुंझुनू में बनाएगी। झुंझुनू के गांव गेटों के पास ढीलसर का जगदीश प्रसाद 10 साल बाद घर लौटे, जिसका परिजनों को बेसब्री से इंतजार रहेगा। जानकारी के मुताबिक जगदीश 2007 में रोजी रोटी के लिए सऊदी अरब गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही फंस गया। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ही शेख ने जगदीश का पासपोर्ट छीन कर रख लिया और जीप में बैठाकर ऐसी जगह ले गया जहां दूर दूर तक बस्ती का कोई नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में जगदीश जंगलों में बकरियां चराने को मजबूर हो गया। कई बार हिम्मत कर विरोध भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे कई सालों तक जब जगदीश घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश शुरू की और सऊदी अरब में रहने वाले रिश्तेदारों के जरिए भारतीय दूतावास के वॉलंटियर मोहम्मद गुलाम खान के संपर्क कर पूरी कहानी बताई, जिसके बाद जगदीश को खोजा जा सका। फिलहाल जगदीश एम्बेसी में रुका हुआ है, जहां से मारवाड़ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उसे घर भेजे जाने की पूरी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। पाँच 6 साल तक सऊदी में एंट्री नहीं हो सकते थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारे भारतीय दूतावास ने ऐसे रिक्वेस्ट किए, तब ये सब लोगों के लिए हुआ। और हमारी गवर्नमेंट ने नहीं, बाकी कई कंट्रियों की गवर्नमेंट ने भी इस तरीके की रिक्वेस्ट की गई यहाँ की सऊदी गवर्नमेंट से, और इस चीज़ पे वो लोग एग्री हुए और ये टाइम निकाला गया। जैसे 29 तारीख की डेट फिक्स गई
तो हर एम्बेसडर ये हर एमएसी के अंदर कंट्रीज़ की जो है उनके यहाँ पे ये खबर कर दी गई। वो लोग मीटिंग बुलाए वॉलंटियरों की और अपने अधिकारियों की, और उनमें बोला गया कि वे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के पहुँचाए जाए कि जो माफ़ीनामा निकला है इसका पूरा फ़ायदा उठा के अपने मुल्क वापस जाए। जैसे मैं राजस्थान कमेटी का प्रेसिडेंट मोहम्मद गुलाम खान हूँ, मुझे भी मीटिंग में बुलाया गया और मैंने मेरे ग्रुप के ऊपर ऑडियो रिकॉर्ड करके सबको भेजा। ऐसे बाकी लोग भी हैं, बिहार फाउंडेशन है, केरला कमेटी है, तेलंगाना कमेटी है, यूपी की कमेटी है, ऐसे सभी कमेटी के मेंबरों को बुलाया गया और अपने अपने व्हाट्सएप पे। झुंझुनू में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक के मुख्य अतिथि जिले के संगठन प्रभारी हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री अभिषेक मटोरिया रहे। भाजपा जिला मंत्री राकेश शर्मा ने राजनीतिक प्रस्ताव पढ़े। बैठक में जिला कार्य समिति और कार्यकारिणी के पदाधिकारियों सदस्यों के अलावा जिले के नगर मंडलों के प्रतिनिधि व अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्य समिति को संबोधित करते हुए मटोरिया ने कहा कि आने वाले 1.5 साल महत्वपूर्ण है, हमें विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इस मौके पर बूथ स्तर की कमेटियों, समर्पण निधि विस्तारक योजना को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सभापति सुदेश अहलावत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे अपनी एक दिन की यात्रा पर अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचे पांडे के स्वागत के लिए कांग्रेसियों ने पलक पावड़े बिछा दिए और गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं से पांडे का स्वागत किया। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित स्वागत कार्यक्रम में यह पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब शहर कांग्रेस के सभी आला नेता और कार्यकर्ता एक संगठित कांग्रेस के रूप में नजर आए। हालांकि इन सब के बीच में स्वागत कार्यक्रम के दौरान कई कार्यकर्ता सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तो कोई अशोक गहलोत के नारे लगा रहा था। सभी साथियों, सेवा दल, महिला कांग्रेस, एनएसवाई, यूथ कांग्रेस और हमारे सभी पार्षद और मेयर सभी का मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत ही गर्मजोशी के साथ में बड़े मन से उन्होंने स्वागत किया। मुझे बहुत उम्मीद है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता राजस्थान में इसी जोश के साथ आने वाली चुनौती का सामना एकजुट होकर एक साथ मिलकर अजमेर की अपर जिला सेशन कोर्ट में हत्या के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास के बाद 10,000 रुपए का अर्थदंड दिया गया। मामले के बारे में जानकारी देते हुए एडवोकेट महेंद्र सिंह ने बताया कि मामला 23 जनवरी 2015 का है, जब अजमेर के क्लॉक टावर थाना इलाके में खानाबदोश युवक की लहूलुहान हालत में लाश पाई गई थी। पुलिस ने मामले में जांच के दौरान मृतक का नाम मंगल जोगीना, जो कि निम्बाड़ा जिले का रहने वाला बताया गया था। इस मामले पर हत्या का शक जताते हुए जांच शुरू कर दी गई है। इस पर सीसीटीवी के आधार पर मृतक मंगल की हत्या के आरोप में पुलिस ने खानाबदोश युवक साबिर को गिरफ्तार किया। आरोपी को सबूतों के आधार पर कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर कोर्ट ने आरोपी साबिर को 10 लाख की कठोर कारावास के साथ 10,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। दोनों व्यक्तियों में झगड़ा हुआ था और दूसरे व्यक्ति ने तो नेट से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसके गर्दन पे चोट लगी और ब्लीडिंग हो गई। इस मुकदमा साबिर खान का एक जो मुलजिम है उसको पकड़ा गया, उसके खिलाफ न्यायालय में 302 में चार्जशीट पेश की गई और हमने आज माननीय न्यायालय ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए उसको 3 से 4 की पार्ट के अंदर दोषी मानते हुए साबिर को 10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया गया, 10,000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया गया। धौलपुर के जिला सेशन न्यायालय ने 2 लोगों की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। आरोपी कैलाशी और बसंता ने प्रमोद और खचेरा पर धारदार हथियार से हमला किया था। दोनों की लाशों को खरंजे पर फेंक दिया। हत्या के आरोप में बसंता और कैलाशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और प्रकरण में जिला स्टेशन न्यायाधीश सूर्य प्रकाश कांकड़ा ने दोनों आरोपी बसंता और कैलाशी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक ने बताया कि जमीन जायदाद को लेकर आरोपियों ने नृशंस हत्या कर दी थी। चार आदमी किशनपुरा मध्य प्रदेश से शहपऊ में अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली बनवाने आए थे, जिनमें एक रामबरन सिंह था, एक राजेश था, एक प्रमोद था
एक खचेरा और राकेश था। ये चारों के चारों वहाँ सैंपू में ट्रॉली का बयाना देने के बाद में और एक परुआ चले गए प्रमोद की ससुराल में। वहाँ पर जाकर के लोग चारों रात को रुके, वहाँ सोए। तो उसी समय कैलाशी और बसंता ने कुल्हाड़ी और गरसा लेकर के ये इन दोनों की हत्या कर दी। आज न्यायालय ने दोनों मुलजमान को, आदप्पा और कैलाशी को, आजीवन कारावास की सजा तथा 5-5 हजार रुपया के अर्थदंड से दंडित किया है। भरतपुर में उज्जैन थाना क्षेत्र के गांव गहलू में जो मारपीट की गई उसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित बंटी ने बताया कि उसके घर के भैंस पड़ोसी पुरुषोत्तम के खेत में चली गई थी। जब अपनी भैंस को लेने गया तो उसके पड़ोसी पुरुषोत्तम व उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की, जिसमें बंटी गंभीर रूप से घायल हो गया। नागौर जिले के जीडवाना में आनंदपाल गिरोह से जुड़े 4 हार्डकोर अपराधियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर पेशी में लाया गया। इनके राजकार्य में बाधा के 2 अलग अलग मामलों में इन्हें पेश किया गया था। इनमें संजय पांडे, विजेंद्र इंडाली, मदन बिंजासी, सुभाष मूंड और रिछपाल को जीडवाना के एसीजेएम कोर्ट में पेश होना था, जिनमें से विजेंद्र इंडाली, मदन बिंजासी, सुभाष मूंड और रिछपाल को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से जीडवाना के एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। वहीं एक आरोपी संजय पांडे पेश नहीं हुआ, जिसका चालान कोर्ट में पेश किया गया है। इस दौरान कोर्ट परिसर में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई थी। वहीं जीडवाना थाना पुलिस के साथ साथ क्यूआईटी और आरएससी का जाब्ता भी तैनात रहा। पुर से ऑनलाइन ठगी करने वाले नाइजीरियन युवक को जेल भेज दिया गया है। हालांकि ठगी की शिकायतों के बाद 2 दिन पहले जोधपुर की सदर बाजार थाना पुलिस ने पाली में नाइजीरियन युवक को गिरफ्तार किया था। नाइजीरियन युवक सहित एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया गया था। आरोपी ओबान उलालू एटीएम क्लोन करने में एक्सपर्ट है और देखते ही देखते किसी भी व्यक्ति का एटीएम 20 सेकंड में क्लोन कर देता है। आपको बता दें कि नाइजीरियन युवक से कई एटीएम भी बरामद हुए हैं। सदर बाजार थाना पुलिस ने नाइजीरियन युवक को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। राजधानी में एमआई रोड स्थित जनरल पोस्ट ऑफिस में भारतीय डाक विभाग ने पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिससे देश के सभी परिमंडलों के चयनित मंडलों में सोमवार को इसका शुभारंभ किया जाएगा। राजधानी परिमंडल के 21 मंडलों के कुल 115 डाकघरों में 1084 पोस्टमैनों के माध्यम से इसकी शुरुआत होगी। इसके लिए सभी पोस्टमैनों को मोबाइल उपलब्ध करवाए गए, जिसके माध्यम से वे डाटा संचारित करेंगे। वहीं पोस्टमैन्स को इसके लिए आवश्यक ट्रेनिंग भी दी गई है। जयपुर शहर मंडल में 26 डिलीवरी डाकघरों में यह सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। हमारा बहुत अमूलचूल परिवर्तन किया गया है, जिससे कि ऑनलाइन जो डिलीवरी डाटा है वो ट्रांसफ़र होगा सेंट्रल सर्वर में। और जैसा कि हमने बताया कि ग्राहकों को इससे बहुत ही सुविधा प्राप्त होगी और रियल टाइम डेटा जो है उनको मिल जाएगा। इनको जो है जिस बीट के जो आर्टिकल्स हैं वो उनको उसमें मोबाइल ऐप में अपलोड करके देंगे। वो जब कस्टमर के पास जाएगा उसका सिग्नेचर लेगा और सिग्नेचर लेने के बाद में वो डेटा जो प्लान हमने लिया है उसके थ्रू सेंट्रल सर्वर में डायरेक्ट डेटा चला जाएगा। प्रतापगढ़ जिले के धैर्याबाद में वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में वन्य जीवों के पीने के पानी के लिए कृत्रिम वाटर होल बनाए गए हैं। इनका निरीक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी दारा सिंह राणावत ने किया है। उन्होंने वन क्षेत्र में बनाए 45 वाटर होल पर टैंकर से जंगली जीवों के लिए पेयजल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रत्येक वाटर होल पर जाकर श्रमदान कर सफाई भी की। राणावत ने बताया कि प्रत्येक वर्ष वन क्षेत्र में वन्य जीवों के लिए कृत्रिम वाटर होल का निर्माण करवाया जाता है।
जिसमें कुल 45 वाटर होल पे पानी की निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें बराबर टैंकरों द्वारा पानी पिलाया जा रहा है। दो ग्रुप में स्टाफ का ड्यूटी लगाई गई है और जिसमें हर वाटर होल पर नमक डाला गया है और जिसमें सभी वन्य जीव पानी पीने आ रहे हैं, जैसे सियार, लंगूर, मोर, तीतर, ये सभी वहाँ पानी पीते हुए देखे गए हैं और सभी व्यवस्था माकूल की गई है, जिसको ये बरसात तक व्यवस्था की जाएगी। चूरू जिले के सादुलपुर शहर में बिगड़ती विद्युत व्यवस्था के विरोध में लोगों ने निगम के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता कार्यालय में पहुंचकर लगभग 1 घंटे तक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस अवसर पर महिलाओं ने कहा कि विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो निगम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा।